My dear viewers and dear students, you are welcomed by me in my YouTube channel HPL classes. In these classes, I am going to teach about 10th classes students, and the topic is related to definitions based on स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले मैं इस नवरात्र पर्व के अवसर पर अपने व्यूवर्स का और अपने स्टूडेंट्स का अभिवादन करता हूं, और ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूं। वह वीडियो आप क्लास 10th के बच्चों के लिए है, और ये चैप्टर जो है आप लोग जानते हैं कि लाइट है, जिसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, और ये जो टॉपिक है वो डिफिनीशंस है। इससे रिलेटेड है जी, तो स्फेरिकल मिरर्स के जो डिफिनीशंस हैं उससे रिलेटेड हैं। इसमें हम कौन कौन से डिफिनीशन को पढ़ेंगे, जानेंगे, और ये डिफिनीशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो है जब भी हम स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं तो डिफिनीशन जब तक हम नहीं जानेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे, तब तक जो है हम न्यूमेरिकल्स और आगे की शाखाओं को हम जो है नहीं जान पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या डिफिनीशन हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो है हम शुरू करते हैं एपर्चर से। इसे हिंदी में द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसे हिंदी में द्वारक बोलते हैं। सेकंड हम लोग शुरू करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोर्थ है मेन फोकस। मेन फोकस। आपका फिफ्थ है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। सिक्स है पोल। सेवेंथ है ऑब्जेक्ट लेंथ। आपका एट है इमेज लेंथ। नाइन्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। और लास्ट है मैग्निफिकेशन। ये जो डिफिनीशंस है इसको इंग्लिश में लिखा गया है। ये हमारे सीबीएसई पैटर्न के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ ही साथ मुझे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी जानकारी देना है। तो आइए इसके हिंदी नाम को जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। कैसे इसको दर्शाएंगे? तो इसको जो है AB के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र को हम लोग C से दर्शाते हैं। सिंबल में जानना जरूरी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका है नाम हिंदी में वक्रता त्रिज्या।
ठीक है, जिसे आर से भी दर्शाया जाता है और कैपिटल आर से भी दर्शा सकते हैं। मेन फोकस, इसको जो है मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस, फोकस को नाभि कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। फोकल लेंथ, इसका मतलब होगा फोकस दूरी। फोकस दूरी हिंदी में इसको नाभ्यांतर बोलते हैं, ठीक है। पोल को हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। ऑब्जेक्ट लेंथ, इसको बिंब दूरी बोलते हैं। इमेज लेंथ, इसको प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में प्रधान अक्ष कहा जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। अब आइए कुछ इसके जो है सिंबल्स हैं। मुख्य फोकस को हम लोग एफ से दर्शाते हैं, फोकस दूरी को छोटा एफ से दर्शाते हैं। ध्रुव है उसको पी से दर्शाते हैं। बिंब दूरी है तो इसको यू से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब दूरी है, इसको भी से दर्शाते हैं। प्रधान अक्ष है और आवर्धन है, आवर्धन को हम लोग एम से दर्शाते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि हमें क्या क्या आपको पढ़ाना है, और आपके लिए ये जानना है कि ये चीज़ क्या है, एपर्चर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मेन फोकस क्या है, आपका फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ क्या है, इमेज लेंथ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है। सबका सिंबल और सबका हिंदी नाम आपको मेंशन किया गया। आइए अब इस परिभाषाओं को बारी बारी से रे डायग्राम ड्रॉ करके इसको बताया जाता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बार बार देखिएगा, तभी ये परिभाषाएं आपको समझ में आएंगी। सबसे पहला टॉपिक हमारा है, वो क्या है, एपर्चर। एपर्चर, एपर्चर क्या है? मान लीजिए कि हम रे डायग्राम बनाते हैं, पहले उसके बाद समझाते हैं आपको। रे डायग्राम में ये आपका मान लेते हैं कि कनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। तो ये जो बताए थे कल कि ये कोटेड होता है ना। ये बताए थे कि बल्ज सरफेस होता है, बल्ज सरफेस होता है, और ये जो बताए थे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये कल बताया गया था। तो एपर्चर क्या होता है? एपर्चर क्या है? लाइट रेज का इंट्रेंस होता है, जिसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। मतलब लाइट जो हमारे किसी स्रोत से, किसी सोर्स से जो लाइट आता है, वह क्या होता है, ये जो है इसी पर इंसिडेंट होता है और इसी पर रिफ्लेक्ट होता है ना। और ये क्या है? एक आर्क है। द लेंथ ऑफ आर्क है ना, ऑफ एनी मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। डिफाइन करते हैं, द लेंथ ऑफ एनी, the length of arc of any spherical mirror, spherical mirror
by which light rays are incident and reflected is said to be a person। अभी बताया गया कि ये पर्चर क्या है। जैसे ये हमारा हो गया, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में कैसे ये पर्चर होता है, ये लाइट रे जो है ऐसे ट्रेवल करेगा, है ना। तो ट्रेवल करेगा तो इसके लिए एक मार्ग चाहिए, है ना। तो ये जिस मार्ग से जा करके और एक आर्क होता है, कर्व आर्क होता है स्फेरिकल मिरर का, उस पर जा करके जो है ये पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है। तो इस मार्ग को हम लोग क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। और ये जो आर्क है इसके लेंथ को क्या कहेंगे हम लोग, एपर्चर कहेंगे, है ना। It is represented by AB के द्वारा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एक बार फिर समझते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। मान लेते हैं कि एक मिरर हम जो पढ़ाए थे कल आपको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि इधर जो होता है ये बल्ज एरिया होता है, ठीक है। और इधर जो होता है ये फेस जो है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है जी। इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इधर क्या है, ये आपका बल्ज एरिया है, बल्ज सरफेस होता है। तो आप लोग जानते हैं कि लाइट रेज जो है इसमें कहाँ होगा, ऐसे जो है इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो इसका जो जो है एपर्चर भी ये भी नहीं होगा, है ना। अब एपर्चर है तो उसमें अब ये देखते हैं कि किधर से कोटिंग करेंगे। तो इधर जो है देखिए, यहाँ देखिए कोटिंग सरफेस जो है वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट बैक है। यहाँ भी जो है देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट बैक में कोटेड सरफेस है और उसके जस्ट फ्रंट में क्या है, एपर्चर के जस्ट फ्रंट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि ये एपर्चर क्या है। एपर्चर क्या है, एपर्चर द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हु गिव्स द वे ऑफ इंसिडेंट लाइट टू बी रिफ्लेक्टेड। मतलब यह एक रास्ता है, एक द्वार है जिसके द्वारा जो है लाइट इसमें प्रवेश करता है और रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है जी। आइए अब एपर्चर के बाद से हम लोग सेकंड देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आए। अभी बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसको हिंदी में वक्रता केंद्र करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये आपका स्फेरिकल मिरर है। ये क्या है, आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो अगर जो हम इस तरह से जो है बनाते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए कि इसको हम ऐसे कट करते हैं, ये आपका एक्स और एक्स डैश एक्सिस मान लेते हैं। तो ये जो है सेंटर होगा, इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब जैसे कि इसको इधर से इसको अगर हम अंदर से कोटेट करेंगे, अंदर से, ठीक है जी। ये आपका कॉन्केव हो जाएगा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
तो स्फेरिकल जो मिरर होता है उसी के सेंटर को कहते हैं ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी spherical mirror, spherical mirror is the center of spherical mirror. मतलब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, तो उसका सेंटर होता है, यहाँ दिखाया गया है आपको, देख रहे हैं ना, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर में जो इसका सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई C, इसको हम लोग C से दर्शाते हैं, ठीक है जी। ये हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को कहते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंटेड बाई C। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आइए हम लोग जो है इसके थर्ड डिफिनेशन को जानते हैं कि क्या है। थर्ड डिफिनेशन जो होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। वह क्या आता है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। हिंदी वाले मीडियम में बच्चे जो पढ़ते हैं उसके लिए जो है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है जी। यहाँ जो दर्पण का जो बीच, दर्पण के जो बीच भाग होता है उसको P से दर्शाते हैं, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। इसको जब हम मिला देंगे यहाँ से, है ना, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है। इसी को क्या हम लोग कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या कहेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट whom is obtained after joining center of after joining center of spherical mirror and the pole to the स्फेरिकल मिरर के सेंटर को, माने C को
जब हम P से मिला देते हैं तो एक लाइन सेगमेंट हमको मिलता है। फिगर में आप लोग देख रहे हैं PC, फिगर में क्या देख रहे हैं PC, PC को हम लोग R कहेंगे, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई R और स्मॉल r, इसी से हम लोग दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो PC हम लोग लिख रहे हैं PC यही जो R के बराबर होगा, क्या होगा जी, यही R के बराबर होगा। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो स्फेरिकल मिरर के सेंटर को जब हम पोल से मिला देते हैं, पोल से जब मिला देंगे तो जो लाइन सेगमेंट हमको मिलेगा PC, वही क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसे R के द्वारा बताते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिगर नंबर में जो भी कुछ हो, लेकिन पहले हम लोग पोल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मिरर जो होता है उसमें पोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। आइए पोल के बारे में पढ़ते हैं। चौथा जो हम लोग ले रहे हैं वह पोल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज पोल, ठीक है जी। पोल को हिंदी में बताए हैं आपको कि ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। पोल के बारे में बताते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर A और B, इसका बॉइल्ड सरफेस जो है कोटेड होता है, बताए हैं आपको। अब जो है AB हमारा जो बताए थे, AB हमारा क्या है, तो ये एपर्चर है। ये जो आर्क है AB, और इस आर्क के बीच में जो पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। तो क्या कहेंगे, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द equator and all distances who are measured in spherical mirror, spherical mirror are measured from the pole, देखिए पोल कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये भी जो है, ये हमारा एपर्चर है, इसके बीच में जो पॉइंट P आप लोग देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग पोल कहेंगे। ये देखने में पॉइंट P लग रहा है, लेकिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जब कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, मिरर का कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इसी पोल के से ही शुरू करते हैं। तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर, मिड पॉइंट होता है एपर्चर का। और ऑल डिस्टेंसेस हु आर measured in spherical mirror are measured from the pole, जो जितने भी डिस्टेंस होते हैं वह पोल से ही मापे जाते हैं। और ये एपर्चर जो होता है वह एपर्चर के मिड पॉइंट होता है। यहाँ देखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है जी। तो इसके बारे में हम लोग जान गए कि पोल क्या होता है। अब आइए इसके जो है और अगले परिभाषा को हम लोग समझते हैं, ये क्या है, ठीक है जी।
और इस परिभाषा को समझने के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जानना होगा। ये फिफ्थ हो गया, मान लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है क्या होता है, पहले इसी को समझते हैं। आइए इसके डिफिनेशन को हम लोग जानते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आइए देखते हैं। ये जो है, मान लेते हैं कि हमारा कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कॉन्केव मिरर है। आप लोग जानते हैं कि ये भी ये पर्चर है, उसके बीच में हमारा पोल होता है, क्लियर है। इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको कोटिंग कर देते हैं किसी ओपाक्यू मीडियम से। लोग जानते हैं कि जो है इसके बीच में इसका जो सेंटर होता है उसको सी से दर्शाता है, ठीक है जी। तो इस सी से पी को मिलाने वाला जो रेखा होगा, है ना, इसके डिस्टेंस को मापेंगे तो वह रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और जो लाइन सेगमेंट जो आपको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। आइए प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस is such a type of line segment. Principal axis is such type of line segment, है ना, who is obtained after joining center of curvature and pole of the spherical mirror. वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा जी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, इसको हम लोग पीसी के द्वारा दर्शाएंगे। आइए एक बार फिर समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो ये पर्चर पर कोई भी जो आपका मिरर होगा, चाहे वह कन्वेक्स हो चाहे वह कॉन्केव हो, उसके मिड पॉइंट पी से जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे, एक हमें लाइन सेगमेंट मिलेगा। वह लाइन सेगमेंट जो है पीसी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन को पढ़ते हैं। वह क्या है, वह मेन फोकस है। क्या है जी, मेन फोकस है। तो मेन फोकस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बेसिक्स डिफिनेशन है मेन फोकस, ठीक है। इसको मुख्य नाभि हिंदी में कहा जाता है। अब नाभि क्या है, आप लोग बड़ी भांति से जानते हैं कि नाभि क्या होता है। मेन फोकस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो आइए डिफाइन करते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारा कोई क्या है, मिरर है, वो कॉन्केव मान लेते हैं। किसी एक मिरर को लेकर हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है ये बताए हैं कि ये सी है, यहाँ बताए हैं कि ये आपका पी है। इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस प्राप्त होता है। इस पर कोई अगर हम और इसके बीच में कोई ऐसा बिंदु हम लेते हैं जिसको एफ से दर्शाते हैं, तो होता क्या है, देखिए जो ये इंसिडेंट रे होता है, ये पैरेलल सोर्स पे आकर के इस पर गिरता है, दिखता है ना जी, मतलब इंसिडेंट होता है। और रिफ्लेक्ट जो होगा, मान लेते हैं
ऐसे इसको हम लोग कोटेड करते हैं समझने के लिए। ये पॉइंट है, इसको हम Q मान लेते हैं, ये पॉइंट हम इसको P मान लेते हैं, और इसको कुछ भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसको हम E मान लेते हैं और इसको हम G मान लेते हैं, ठीक है। EQ जो है हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट जब इस करता है तो F से वो करते जाता है, क्या होता है, F से वो करते जाता है। इसका मार्क क्या है, QF है। इंसिडेंट रे का मार्क क्या है, EQ है, और रिफ्लेक्ट करेगा तो F पर जाकर मिलेगा। इन द सेम वे GT जो हमारा इंसिडेंट रे है वो अभी कहाँ होगा, वो अभी जो है जा करके इस F पर मिलेगा, ठीक है। इसी F पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मेन फोकस करना, मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। F इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल परिभाषा है, क्या है, मेन फोकस। मेन focus is the midpoint of principal axis. Principal axis ये सिंपल परिभाषा हुआ, आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार, डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल परिभाषा है। मैं मान लो एग्जाम दे रहे हैं और इसको याद नहीं पड़ेगा, याद नहीं पड़ रहा है, तो इसी को लिख देंगे, मेन फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस का मास मिल जाएगा। लेकिन लिखेंगे ए पॉइंट situated between principal axis between C and P in such a way that incident rays है ना, meet at that point after reflection. Then this point is called main focus. और ये पॉइंट जो होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित होता है, लाई करता है, सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको हम एक से दर्शा रहे हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए। ये ठीक है, और ये C देख रहे हैं और ये B देख रहे हैं, तो पोल और C के बीच में ये जो होता है वो F होता है, ठीक है। अब जो है ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो F पर मिल रहा है। A point situated between C and P in such a way that incident rays meet at the point after reflection. Then this point is called main focus. यही है इसका F जो है मेन फोकस है ना। तो it is represented by F ना। और योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये आपको मैं बता देता हूँ कि F जो होता है, F
जो है मिड पॉइंट होता है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ पीसी माने प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पीएफ लिखेंगे, ठीक है, वो एफसी के बराबर है। जब हम रिलेशन आपको दर्शाएंगे स्टूडेंट्स कि एफ इज इक्वल टू R/2 होता है, तो उसमें इस चीज़ का काम करेगा। यह जानना इसे जरूरी है कि एफ मिड पॉइंट है तो पीएफ का डिस्टेंस और एफसी का डिस्टेंस बराबर होगा। यहाँ हम ऐसे करके दिखाना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या बराबर होगा। आइए फोकल लेंथ के बारे में जानते हैं कि क्या होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है, जैसे कि इसके नाम से ही आप जानते हैं कि मेन फोकस और पोल, वो जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी को क्या कहेंगे हम लोग, देखा तो नहीं, उसकी लेंथ को हम लोग में फोकल लेंथ करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, ये आपका एपर्चर हो गया, ठीक है, और ये हमारा जो बताया है ये P हो गया और ये F हो गया और ये C हो गया, है ना। इसमें इंसिडेंट वाले चीज को नहीं दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से समझाया जाए, है ना, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्या है, मेन 7th में हम लोग 7th क्लास को पढ़ रहे हैं, फोकल लेंथ। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हुआ और नाभ्यांतर इसको बोलते हैं। नाभ्यांतर शुद्ध नाम होता है हिंदी मीडियम के बच्चों का। क्या है ये, ओके, द डिस्टेंस measured from pole to the focal length, to the main focus. Main focus is called focal length. क्या होता है जी फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ जो होता है वह होता है पीएफ। ये क्या होता है जी, पीएफ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ is represented by F in spherical mirror. स्फेरिकल मिरर में जो है, अब जैसे कि यहाँ हम इसे दर्शा सकते हैं, देखिए यहाँ दर्शा, ये हो गया और यहाँ से हम ये ले रहे हैं ऐसे करके, बी को हम साइड में भी कर सकते हैं। और यहाँ जो है ये जो लेंथ होगा इसी को हम लोग F से दर्शाएंगे, मतलब P और F, PF के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको फोकल लेंथ कहेंगे। एक बार परिभाषा को देख लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू मेन फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल से मेन फोकस के बीच की दूरी को जो नापा जाता है, मेजर किया जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो PF इक्वल टू F, और इसको दर्शाया कैसे जाएगा, तो छोटा f के द्वारा दर्शाया। डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आप लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस को पढ़े हैं। कुछ इसमें बाकी रह गया है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में बताया जाएगा। तब तक के लिए नवरात्र की पावन पर्व में आपको शुभकामना देता हूँ और ये चाहता हूँ कि माता देवी जो है
आपको, आपके परिवार को, आपको जो है आनंद रखें, खुशीपूर्वक रखें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।